ಯೆಶಯ್ಯ यशाया 34 उसका 16 पद करेक्ट 16 पद ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ନହିବ, କେହି ଆପଣା ସଙ୍ଗିନୀ ବିହୀନ ନହିବ, କାରଣ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର आत्मा समान को संग्रह करिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यही पद के ऊपर हम एक हफ्ता में थोड़ा कुछ विषय हमने चिंता किया था। इसमें ये लिखा है कि ये यहोवा का पुस्तक जो लिखा हुआ यही हमारा बाइबल है, यहोवा का पुस्तक। यहोवा का पुस्तक जो है किसने लिखा है वो भी लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी के आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी के आत्मा ने, ये जो बाइबल है मैं बताया था, 1600 वर्ष के अंदर 40 लोग विभिन्न स्थानों पर बैठकर लिखा हुआ विषय है। ये कैसे इकट्ठा हुआ, कैसे मैंने ये पुस्तक कैसे, एक पुस्तक कैसे बना? 1600 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं है, 1600 वर्ष के अंदर आदिम समय आदम से लेकर यूहन्ना जो पद्मोस द्वीप में रहकर जो प्रकाशित हुआ जो लिखा है AD 90 के अंदर जितने जो हिस्ट्री इतिहास है लिखा हुआ है, कहता है कि ये यहोवा का पुस्तक है। यहोवा का पुस्तक बोलकर इतिहास में, चरित्र में और कोई पुस्तक नहीं है, यही पुस्तक है। ये हमने चिंता किया पिछले इसमें। उसमें एक और मैं ये आज पढ़ने का कारण ये है, उसमें आखिर में लिखा है और उसी के आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। मूसा जब लिखा था उस समय नया नियम नहीं था, और जो प्रेरित पौल वगैरह जो नया नियम लिखते समय एक चमड़े में जो लिखा हुआ पुराने नियम था और ऐसा पुस्तक नहीं था। लेकिन पुराने नियम का हर विषय अच्छी तरह जानता था कि प्रेरित पौल, पत्रोस, याकूब इत्यादि अनेक परमेश्वर के दास लोग नए नियम में लिखा हुआ था। इसका कारण यह है, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उनको दिया हुआ आत्मा में जो बताया गया विषय उन्होंने लिखा है। ठीक है, 1600 वर्ष के अंदर जो लिखा हुआ पुस्तक कैसे एक हुआ, उधर लिखा है कि किसने जोड़ा है। मनुष्यों से असाध्य है ये पुस्तक जो है, पुस्तक एक करना। ये 66 बुक्स जो है इकट्ठा करके एक बाइबल, होली बाइबल बोल के एक किताब जो बनाना मनुष्यों से असाध्य है। 2 पुस्तक एक बना नहीं सकता, लेकिन ये 66 बुक्स, इसमें भविष्य मैंने बोला 25% जो भविष्य है, आने वाला विषय। मैंने आदिम समय पे इवन आदम को भी कहा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, शैतान के बारे में, क्रूस के बारे में, सब कुछ आदि पुस्तक में भी लिखा हुआ है। उधर से आते 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 जो है हर विषय जो है हमारा नया नियम में रेफर किया हुआ है। इस तरह होने का कारण ये है, क्या लिखा इधर, और एक बार वो 16 पद पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ନହିବ, କେହି ଆପଣା ସଙ୍ଗିନୀ ବିହୀନ ନହିବ, କାରଣ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି। मेरा मुंह द्वारा ये पुस्तक जो लिखा हुआ है, मैंने कहा कि अगर मैं पेन से लिखूंगा, कौन लिखा है? थॉमस कुटी, लेकिन पेन बोलेगा कि मैं लिखा है। हम लोग बोलते हैं कि मैं लिखा हूँ। इसी प्रकार प्रेरित पौल, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, यूदा, इन लोग सब जो बाइबल जो लिखा हुआ है ये पेन का स्थान पर है। परमेश्वर ने पकड़ के, लोगों को पकड़ के, जैसे उन आत्मा ने जो दिया गया, बताया गया विषय खाली लिखा हुआ है, नहीं तो जोड़ नहीं सकता। हमारा साधारण बुद्धि के अनुसार अगर ये पुस्तक बनाए कभी भी नहीं हो सकता। और ये भी मैं कहकर आगे जाऊंगा, ऐसा पुस्तक और इतिहास में और कोई कहीं भी नहीं है। अनेक धर्म है, धर्म पुस्तक है,
लेकिन होली बाइबल या पवित्र पुस्तक बोलकर ये छोड़कर और कोई पुस्तक इतिहास में नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है, कोई देखा नहीं है, ना कोई देखेगा। अच्छा, और आगे एक भजन संगीता 24 अध्याय उसका पहला पद। भजन संगीता 1 मिनट 24 उसका पहला पद। पृथ्वी और तोयर पूर्णता जगत और तोनिवासी समस्ते सदा प्रभु। सारे दुनिया परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर उन्होंने एक किया है, क्या करता है, अधिकार सहित कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। माने ये सारे पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ बोल के आदि पुस्तक पहला अध्याय पहला पद में लिखा है कि मैंने आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया है। भजन संगीता 24 अध्याय पहला पद में लिखा है कि ये पृथ्वी किसका है? मेरा है। लेकिन ये पृथ्वी का प्रभु कौन है? अभी शैतान है। एक्चुअली पृथ्वी का प्रभु आज शैतान है, लेकिन ये पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ मालिक जो है परमेश्वर है। उस पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर और दो विषय कहता है उसका एजकिएल उसका 38 48 उसका 16 पद 38 का 16। आओ तुमे देश को मेघतले आच्छादन करिबा पई हम इस्राएल लोकन को विरुद्ध रे आसीबो। हे गो शेष काल रे यह घटिबो जे गोस्त्य माने जेपरि आंब को जानिबे, एथि पई आंबे तुमको आम देश विरुद्ध रे आनिबा। सेतेबेले आंबे गोस्त्य मान को दृष्टि रे तुम मध्यरे पवित्र पुत्र हेबा। 16 पद में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कहता है कि इस्राएलियों को कहता है तू मेरी प्रजा इस्राएल, तू मेरी प्रजा इस्राएल। इस्राएल किसका है? परमेश्वर का है। ये सारे पृथ्वी परमेश्वर का है, यहोवा ने सृष्टि किया है। लेकिन उस पृथ्वी के अंदर छोटा सा एक अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का उतना छोटा सा एक जगह को परमेश्वर कहता है कि तू मेरा प्रजा है, तू मेरा देश है बोल के लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। तू मेरा तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाया कराऊंगा। मेरा देश मेरा जन कौन है? इस्राएल। इस्राएल का बारे में शायद बच्चे लोग भी पढ़ा होगा कॉलेज में, स्कूल में। ये जो इस्राएल जो है परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का देश है, परमेश्वर का जन है। और उसके बाद ये जो इस्राएल परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है उनका संतान होकर, जैसे इस्राएलियों को चुना। यहाँ पे आरती रीति में वो एक इस्राएल है, और इस्राएल का मतलब हम हमारे जहाँ पर चिंता करूं, जैसे इस्राएल को परमेश्वर ने चुना है, हमें भी परमेश्वर ने चुना है। इस्राएल को जातियों के बीच में से चुनकर एक छोटा सा एक राष्ट्र बनाकर कहा है कि तू मेरा जन है, तू मेरा देश है। उसी प्रकार जातियों में से प्रभु हमें एक अलग जन बनाया, अलग देश बनाया, अलग एक कलीसिया बनाया, अलग उनका शरीर का अंग बनाया। हम उनका शरीर है। तो और हमें क्या करना चाहिए, इस्राएल ने क्या किया और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, उस विषय की हम चिंता करेंगे। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय यिर्मयाह उसका 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 तक। हे याकूब वंश और हे इस्राएल वंश, इस्राएल वंशर गोष्ठी सब सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनो। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। जब ये जो पद कहा है कि आज हमें देखना चाहिए परमेश्वर हमें
प्रभु उनका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त काल्वरी क्रूस पर बहाकर हमें उद्धार देकर उनका जन बनाया, उनका शरीर का अंग बनाया और हमें कहता है, हमें आज बुला रहा है। हाँ, आगे बोलिए। सदाप्रभु एक कथा कहंती तुम मानकर पितृपुरुष माने हाँ, आंबोठारे केउ अन्याय देखिले जे सेमाने आंबोठार दूरକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅସାରତାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ଅସାର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। क्या परमेश्वर क्या कहा जो समझे कि नहीं आप लोग? बहुत थोड़ा गौरव के साथ मैं जल्दी से बंद करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं करूंगा। 12-12:30 बजे तक मेरा टाइम है। मैं सोचा था कि 10 मिनट पहले बंद करना है बोल के, क्योंकि 10 मिनट जो बहन लोगों के लिए इधर बैठने के लिए 12:30 बजे तक जरूर बहन लोग सब बैठेगा, है कि नहीं? 12:30 बजे तक इधर बैठेगा कि नहीं? अगर मैं 12:40 तक रखेगा मैसेज करेगा तो भी बैठेगा। मैं 10-20 दिन पहले मैं बंद करूंगा, ताकि वो 10 दिन इसीलिए है कि आप लोग इधर बैठना है सिस्टर्स मीटिंग के लिए। नहीं तो ये देखते हैं कि जैसे बहुत कुछ हो रहा है उधर अपना घर में, बहुत ऐसा स्पीड में जा रहा है कि जैसे हमारा गाड़ी भी नहीं उतना स्पीड में नहीं जाता, ऐसा स्पीड में जा रहा है। वहाँ का घर में कोई है, कोई रो रहा है, कोई बच्चा है, ऐसा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा आज तो मुझे 12:30 बजे तक मैं बंद करूंगा, लेकिन 12:30 बजे तक आप लोग थोड़ा सा सब लोग यही स्थान पर बैठकर थोड़ा गीत गाए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु का वचन पढ़िए, थोड़ा प्रभु का वचन सुनना चाहिए। आइए हम ये स्थान पर आएंगे, उसका 5वां पद और एक बार पढ़िए थोड़ा। ये हमारे लिए लिखा है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? तुम्हारे पिता मतलब इसराइलियों का पिता। इसराइलियों का पिता कौन है? अब्राहम, इसहाक और याकूब। पिताओं ने मुझ में कौन सा ऐसी कुटिलता पाई है? कुटिलता मतलब उड़िया में क्या है? अन्याय। परमेश्वर पूछता है, देखो ना, परमेश्वर इसराइलियों से पूछता है कि तुम लोग मुझ में क्या अन्याय देखा? मैंने क्या अन्याय किया तुम लोगों से? परमेश्वर को अन्याय किए क्या है? लाल सागर पार किया, फर्स्ट क्लास नेशनल हाईवे रोड बनाया, ऐसा पानी भरा हुआ पानी, उसी में से जो है नेशनल हाईवे रोड बनाकर पार किया, योर्दान नदी को डिवाइड किया, पार किया। मरुभूमि में क्या नहीं दिया? मन्ना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ सब दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अभी वो परमेश्वर पूछ रहा है इस्राएली लोगों से, मुझमें है, परमेश्वर पूछता है मुझमें क्या अन्याय तुम लोग देखा? क्या ये सवाल आज हमसे पूछता है क्या? अगर हम प्रभु के चरणों पर आने के थोड़ा समय बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है, अगर थोड़ा 12-12:30 बजे हो गया, करेक्ट हो गया, तो हमारा पता नहीं क्या लिख कर रखा है कि भागना है यहाँ से, थोड़ा टाइम भी बैठना नहीं। परमेश्वर यही सवाल हमसे पूछता है, क्या आप लोग मुझमें क्या अन्याय देखा तुम लोग? क्या और पढ़ता और थोड़ा बढ़िया आगे, क्या अन्याय पाई है मुझ में? हाँ, सदाप्रभु एक कथा कहंती तुम मानकर पितृपुरुष माने आंबोटारे केउ अन्याय देखिले जे सेमाने आंबोटा दूरକୁ जाई अछंती। हमसे दूर चले गया, हमारे पास आना नहीं चाहता है। हम भी कल भी मैं और शेखर भाई कई घरों में जाकर कहा, बुलाया, आना नहीं चाहता है। ये परमेश्वर यही पूछना चाहते हैं कि मुझमें क्या अन्याय तुम लोग देखा? मेरे पास आकर थोड़ा समय बैठने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। 24 घंटा प्रभु हमें दिया है, आरोग्य और चंगाई दिया है, समय दिया है, आग्रह दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन आज ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उन लोग ये बकरियों को काट कर जो है बलि चढ़ाकर जो पाप का परिहार होता था, लेकिन आज हमें प्रभु उनका सुंदर एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त बहाकर हमें संतान बनाया। हम कितना अधिक उनके साथ रहना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए। क्या लिखा उधर? मुझमें कौन सा ऐसी अन्याय पाई है, मुझसे दूर हट गए और निगम्बी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निगम्बे हो गए हो। और उड़िया पे थोड़ा पढ़िए, पता है तुमମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆମଠାରେ କେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅସାରତାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ଅସାର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। हाँ, देखो कितना दिगंबे हो गया है। हम मेरे से दूर होने का कारण क्या है?
मैंने क्या अन्याय किया प्रिय भाई और बहनों? ये जो वचन के सामने परमेश्वर खुद कहता है कि ये इसके लिए हमें क्या अवसर देना है क्या मेरे प्रभु को? अगर ये पिता अपने बच्चों को पूछते हैं, यही सवाल अगर पूछे, बेटा तू मैं क्या अन्याय किया तुम्हारे साथ, क्यों मेरा घर पे तुम नहीं आ रहे हो, मेरे पास आना नहीं चाहते हो, बेटा तुम मेरे साथ बात करना नहीं चाहते हो, मैंने क्या अन्याय किया बेटा? अगर माँ भी पूछ सकते हैं, 9 महीना मेरा पेट में कोख में तुम रखा था और उसके बाद भी तुमने जो कुछ चाहिए था मैं दिया, हाथ पकड़ चलाना सिखाया, स्कूल लेकर गया, वहाँ भी मैंने तेरे साथ रहा, शादी का समय में भी तेरे साथ रहा, सब कुछ रहा, मैं साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहा। आज मेरे पास आने के लिए एक मधुर शब्द सुनने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन मधुर शब्द देने के लिए तो तैयार नहीं। यही है मेरा बेटा। ये साधारण पिता नहीं बोलेगा अपने बच्चे को, माँ नहीं बोलेगा बच्चे को। अगर उस प्रकार है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह काल क्रूस पर विरू होकर रहा। पानी, एक बूंद पानी देने के लिए नहीं था। हम एक गिलास पानी या 2 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह काल क्रूस पर रहकर एक बूंद पानी के लिए रोया, कोई नहीं था देने के लिए। इतना बोझ, इतना सब कुछ देकर हमें परमेश्वर का संधान बनाने के बावजूद आज अगर प्रभु ये पूछे कि मैंने मुझ में क्या अन्याय देखा, आगे क्या लिखा है थोड़ा देखिए, 6 पद है। अथवा जे आम्भमानंकु मिस्र देशରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ଯେ ପ୍ରାନ୍ତରର ମରୁଭୂମି ଓ ଗର୍ତ୍ତମୟ ଦେଶର ଆଉ ନିର୍ଜଳ ଓ ମୃତ୍ୟୁଛାୟା ରୂପ ଦେଶର ପଥିକ ବିହୀନ ଓ ନିବାସୀ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣିଲେ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି ଏହା ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ। देखो उन्होंने इतना भी ना कहा, उन्होंने इतना भी नहीं कहा, इतना भी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? कि जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया और यहोवा कहाँ है, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश में से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वो इतना सब कुछ करने के बाद ये सवाल नहीं पूछता कि वो सब प्रभु कहाँ है बोलकर पूछते नहीं आजकल। लेकिन ये सच है कि नहीं प्रिय भाई और बहनों? जब चाको भाई ये स्थान पर आकर ये शुरू में यहाँ कोई घर था, उनका आग्रह था कि हमारा मंडली, हमारा विश्वासी लोगों का एक कॉलोनी हो गया, कॉलोनी हो गया, सब घर हो गया, बच्चा हो गया, पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज ये स्थान पर आने के लिए नहीं है। कितना दुख का विषय है। अब ये नहीं पूछता कि पहले मुझे इतना संभाला, सुरक्षित रखा, वो प्रभु कहाँ है बोलकर पूछने के लिए हमारा मुंह खोलते नहीं। ये दुख का विषय नहीं है। ठीक है, हमको क्या जरूरत क्या है? हमको खाना मिलता है, घर रहने के लिए घर है, कपड़ा है पहनने के लिए, हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे लोग हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी मिल गया है, शादी हो गया है, और हमको क्या है? कोई जरूरत नहीं है हमको। हमारा आदमी रीति क्या है, थोड़ा बहुत सोचिए। हमारे आदमी जीवन में कुछ उन्नति है? हमारे जीवन में हमारा माँ बाप का प्रार्थना की वजह से आज हम ये स्थान पर है। हम लोग, हमारा पूर्व दादा लोग हमारे लिए अगर प्रार्थना किया है तो आज ये स्थान पर हम। लेकिन हमारा आत्मीय रीति में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या हमारे जीवन में। आगे पढ़िए, क्या उन लोगों ने और विषय क्या करना चाहते हैं? इन लोग ये नहीं पूछता, उस एक पद लिखा है उधर, मिस्र देश में लाया हूँ, लाल सागर में पार कराया हूँ, यॉर्दन नदी को मैं पार कराया हूँ, मैं सब कुछ किया हूँ। आज ये नहीं पूछता कि मुंह खोल कर, नहीं पूछता कि वो परमेश्वर कहाँ है बोलकर पूछते नहीं, भूल गया। कारण 7वां पद, तुमे माने जेपरि फल तो अत्युत्तम द्रव्य भोजन करिवो, एथिपाई आमे तुम मानकु एक अति उर्वर देशकु आनिलु, मात्र तुमे माने प्रवेश करी आम देशकु अशुचि और आम अधिकार को गुणास्पद कलो। कितना सुंदर जमीन दिया था उनको, है क्या दिया था? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया। उपजाऊ देश में मतलब क्या है? वो CAD लेके गया था वो देश देखने के लिए, वहाँ से ग्रेप्स
दाखरस ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स का बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा जो है 2 आदमी लेकर आ रहा था, उतना उपजाऊ जो फरे हुए देश कनान देश जो है इसराइलियों को दिया था परमेश्वर। इतना उधर हनी और दूध से भरा हुआ देश है बोल के लिखा हुआ है ना बाइबल में, हनी और हाँ ऐसा देश था। लेकिन इधर क्या लिखा है, उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपजाऊ खाओ। किसके लिए लाया था इधर कनान देश में? मरुभूमि में परमेश्वर ने इस्राएलियों को लाया नहीं, ऐसा देश में ले आया जहाँ पे हनी और दूध जो फरा हुआ, ग्रेप्स फरा हुआ, वो किस लिए लाया था? उत्तम उपजे खाओ, खाने के लिए। लेकिन परंतु बहुत बड़ा मुश्किल की बात है। हमेशा हमारे जीवन में एक परंतु कभी कभी आ जाता है। परंतु क्या लिखा है, और पढ़िए परंतु के बाद। मात्र तुम्हें माने प्रवेश करी आम देश को अशुचि। हाँ, परंतु मेरे इस देश में आकर, मेरा इस देश मतलब इस्राएल देश में तुम लोग आकर क्या किया? तुमने इसे अशुद्ध किया। तुमने इस देश को तुमने अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। ओह, कितना दुख का विषय है प्रिय भाई और बहनों। इस्राएलियों का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। इस्राएलियों को जो कुछ से उसमें जो गिरावट हुआ है वो हमारा भी जीवन में आज हो सकता है। एक बार 5 मिनट, एक बार एक बेटा अपना पिता को बोला, पिताजी अगर उस समय हम लोग रहता, इस्राएली लोग जैसे हम नहीं रहता, जब लाल सागर पार करके हमको दिया, हमारा आंखों से देख लेगा तो कौन ऐसा जो मूर्ति के सामने जाएगा? मूसा गया है होरेब पहाड़ में जो है परमेश्वर से आज्ञा लेके आने के लिए, यहाँ पे बहुत सबसे अच्छा वाला एक है, ये बछड़ा को बनाकर मूर्ति बनाकर तू मेरा यहोवा बोलकर, हम ऐसा नहीं करता। योरदान नदी पार किया पिताजी, अगर ऐसा मेरे आंखों के नीचे सामने देखे, हम कभी भी ये प्रभु को छोड़ते नहीं। हाँ, इसराइल लोग जैसे नहीं है, हम लोग अच्छा लोग हैं, लेकिन उस आश्चर्य हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। पिताजी ने क्या किया, एक टोकनी ले आया, टोकनी है ना ऐसा, उसके अंदर एक चूहा को रख दिया, चूहा को रख के बंद कर दिया और बेटा को बोला कि बेटा मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये टोकनी उठाना नहीं, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको उठाना नहीं, मैं मार्केट जाके आऊँगा। उस समय से लेकर ये बेटा को थोड़ा सा कैसे इसके अंदर क्या है थोड़ा जानने का आग्रह, ये कैसे भी थोड़ा उठाऊंगा। अरे पिताजी ने बोला कि उठाना नहीं, लेकिन क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर? वो जैसे थोड़ा उठा, चूहा भागा। तो पिताजी आया, बेटा क्या हुआ? मैं जो बोला था तुमको ठीक है, कुछ किया नहीं है ना? नहीं पिताजी, माफ़ करना बेटा, ऐसी है तुम लोग भी, हम लोग भी ऐसी है। उस समय के लोग भी हमसे भी इतना ये नहीं है, उससे भी बढ़कर है हम लोग। इतना अनुग्रह प्राप्त होने के बाद भी हम प्रभु का चरणों पर बैठने के लिए हमें इच्छा नहीं है, दिल नहीं है हमको। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए हमें दिल नहीं है, बिल्कुल प्रभु से दूर है। ये सब एक आचार्य रीति में आकर बैठते हैं। इतवार के दिन में कहाँ गए नहीं है क्या? हाँ ठीक है, आना है, बैठना है, जाना है, बस यही हमारा। ऐसा नहीं है प्रिय भाई और बहनों। ये एक जीवित परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहा है, मैं तुमको ये सब कुछ कहने के लिए दिया, लेकिन तूने मुझे अशुद्ध बनाया। और आगे भी लिखा है, मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन मूर्ति पूजा, ऐसा मूर्ति पूजा में फंस गया था इस्राएली लोग। और क्या किया परमेश्वर ने? फिर भी बार बार कहता है, मैं तुमको भगाऊंगा इस इस्राएल से लोगों को। AD 70 में जो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो सोलोमन का जो आलय है, देवालय, सोना से बना हुआ आलय, उसको बोला कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा बोल के AD 30 में बोला। AD 30 में बोला। करेक्ट AD 70 में रोमन लोग आकर उसको पूरा का पूरा गिरा दिया। AD 70 में, ये इतिहास में है। AD 30 में जो प्रभु ने कहा, शिष्य लोग आकर दिखाया
कि ये देखो ये कितना सुंदर देवाल है। प्रभु ने कहा कि ये पत्थर से के ऊपर पत्थर ने, पत्थर के ऊपर पत्थर बोल के क्यों लिखा है? क्योंकि सोना से बना हुआ था। लोग उसके अंदर से, जैसे बेलोटिया जो मिल था उसके अंदर से पत्थर पूरा निकाल के लेके, पत्थर भी नहीं है उधर। वैसे ही ये जो टेम्पल था, टेम्पल के अंदर से सोना चांदी सब था, वो ढूंढ निकालने के लिए पूरा पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं, ऐसा अवस्था में पहुंच गया, लोग सब इधर उधर चले गया। ऐसा ना हो हमारे जीवन में। प्रभु का आज्ञा के अनुसार हम चलें। प्रभु हमका अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें आगे दिनों में। इसका आगे क्या हुआ और बहुत कुछ रेफरेंस मेरे पास है, मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए एक दो पद पढ़कर मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन प्रभु और भी बहुत कुछ है। इस्राएली लोगों ने किस प्रकार ये परमेश्वर को भूल गया और मूर्ति की ओर चले गया, मूर्ति पूजा करने के लिए चले गया। और प्रभु ने क्या दंड दिया वो भी आगे दिनों में हम चिंता करेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु आम जीवन में आहुरी गोटे गाड़ी किणवा सुजोग देले।